हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू सीरीज भी यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया स्टूडेंट। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है स्टूडेंट, जिसमें से प्रोटीन आप लोग को कंप्लीट हो गया है और इस समय आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट चल रहा है स्टूडेंट, जिसकी 2 क्लासेस आप लोगों की हो चुकी हैं। जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, हायर, एलटी ग्रेड, होम साइंस स्टूडेंट, ठीक है, होम साइंस और बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट हैं, तो ये क्लासेस क्या है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट, हमने स्टार्ट किया था। तो आइए देखिए स्टूडेंट, तो उसमें हमने 1-2 पॉइंट नोट करके यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिसमें हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट वह है जिससे जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करता है स्टूडेंट, यानी हमारे दैनिक जो आवश्यकता है स्टूडेंट, जिससे हम एनर्जीवान रहते हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो है किस फॉर्म में रहता है स्टूडेंट, तो शर्करा फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कल आप लोगों को जैसे क्लासिफिकेशन बता दिया था कि क्लासिफिकेशन आप कार्बोहाइड्रेट उसमें क्या था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स था स्टूडेंट, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स के कितने भाग थे आपके, तो ग्लूकोज थे, फ्रुक्टोज थे और गैलेक्टोज थे। तो देखिए स्टूडेंट, जो ग्लूकोज है तो उसमें हमने बताया था कि यह क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, सरलतम इकाई होती है। यानी आपको क्वेश्चन अगर बनता है स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे कि जो ग्लूकोज है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई होती है। फिर क्या है, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसे डेक्सट्रोज या रक्त की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा क्या था, इसके अलावा हमने इसको आपको बताया था स्टूडेंट कि अंगूर की शर्करा कहते हैं, ठीक है, अंगूर की शर्करा कहते हैं, ठीक है। अंगूर की शर्करा के साथ साथ क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं और रक्त की शर्करा यानी ब्लड शुगर भी बोलते हैं स्टूडेंट। किसको, ग्लूकोज को। देखिए जिसको भी डायबिटीज होता है स्टूडेंट, तो क्या होता है, उसको बोला जाता है ना कि ब्लड शुगर है, तो ये ग्लूकोज को ही क्या बोला जाता है, ब्लड शुगर बोलते हैं या डेक्सट्रोज बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, अंगूर की शर्करा भी बोलते हैं। तो अंगूर की शर्करा तो हम कल की क्लास में आप लोगों को इसको बता दिए थे, लेकिन ये पॉइंट क्या है, डेक्सट्रोज और रक्त की जो शर्करा है, ये आपका पॉइंट क्या था, छूट गया था स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि क्या है, ग्लूकोज को ही हम डेक्सट्रोज और रक्त की शर्करा भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, देखिए फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज को हमने आपको बताया था कि फ्रुक्टोज को क्या बोला जाता है, फलों की शर्करा बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, फलों की शर्करा बोलते हैं। उसके अलावा भी इसका दूसरा नाम क्या है, तो लियोलोज है। क्या नाम है स्टूडेंट, लियोलोज है, ठीक है। यानी फ्रुक्टोज का दूसरा नाम क्या है, लियोलोज है। और यह क्या होती है, यह सबसे मीठी शर्करा होती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे कि जो सबसे मीठी शर्करा होती है वो हमारी क्या है, फ्रुक्टोज होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य यानी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, यानी कितने कार्य जो है कार्बोहाइड्रेट के हैं। तो आइए स्टूडेंट देखिए, पहला क्या कार्य क्या है आपका, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, टू प्रोवाइड एनर्जी। तो हम सभी जानते हैं कि हम अगर अपना दैनिक कार्य कर पाते हैं तो कैसे, हमारा जब शरीर एनर्जेटिक होता है स्टूडेंट, तभी हम अपने दैनिक कार्य को कर पाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है तो वो क्या करता है, उसका पहला कार्य क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा कार्य क्या है, प्रोटीन की बचत यानी सेविंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के मतलब सेविंग में भी ये सहायक होता है। तीसरा कार्य आपका क्या है स्टूडेंट, तो विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक यानी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप समूह का मतलब क्या है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स। जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है तो यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो है उपस्थिति अनिवार्यता जो है जरूर होती है स्टूडेंट, ठीक है। यानी आपका क्या है, बी कॉम्प्लेक्स बनने में क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। अगला है आपका पॉइंट स्टूडेंट, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का अगला कार्य क्या है, तो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, यानी हेल्प इन द
एब्जॉर्ब ऑफ कैल्शियम, हेल्प इन द एब्जॉर्ब ऑफ कैल्शियम। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हम मान लीजिए भोजन करते हैं और हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है, तो अगर मान के चलिए अगर कार्बोहाइड्रेट का अभाव पाया जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम का जो है अवशोषण नहीं हो सकता। इसलिए कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जरूरी होती है। फिर अगला है आपका स्टूडेंट की पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में, यानी टू कीप ए हेल्दी टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, टू कीप हेल्दी टू डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि जैसे ही हम मान लीजिए कोई रफेज चीज जैसे चना हुआ, अंकुरित अनाज हुआ, ये सब खाते हैं रफेज चीज, तो उसका क्या होता है, उसका डाइजेशन करने के लिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पर जब हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तभी क्या होगा, पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, अच्छा कार्य करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जितना भी जैसे रफेज चीज होते हैं तो उसको अपचन होता है वो, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उसका जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में क्या होता है, पाचन क्रिया सही हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट है स्टूडेंट, रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करना, यानी टू डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। ठीक है, टू डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, यानी रक्त में क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी जो है मेंटेन करता है। मान के चलिए जैसे कोई भी व्यक्ति अगर उसे हृदय रोग होता है तो कैसे होता है, जब क्या होता है, हृदय में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तभी तो हृदय रोग होता है। तो अगर आहार में जैसे हम रफेज चीज, रेशेदार, ये सब चीज अगर साथ में मिलाकर खाते हैं, उनका सेवन करते हैं स्टूडेंट, तो उससे क्या होगा, हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाना। ठीक है, टू मेक टॉक्सिन हार्मलेस, यानी जो भी जहरीले, विषाक्त का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं तो उनको हानि रहित बनाना, यानी हमारे शरीर को क्या करे, वो नुकसान न पहुंचाए। तो इसमें भी क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है स्टूडेंट। यानी जैसे मान लीजिए पाचन क्रिया के दौरान जैसे ग्लूकोनिक एसिड उत्पन्न होता है, तो ये क्या है, एक विषाक्त पदार्थ होता है जो कि क्या होता है, कार्बोज फिनोलिक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ मिलकर क्या करता है, जो भी शरीर में जो भी टॉक्सिन बना उसको क्या करेगा, वो मारने का कार्य करता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है स्टूडेंट यकृत को स्वस्थ रखने में, यानी टू कीप हेल्दी लीवर। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपका यकृत को भी मतलब स्वस्थ रखने में भी कार्बोहाइड्रेट की जो होती है अहम भूमिका होती है। जैसे ही ग्लाइकोजन का जो है, ग्लाइकोजन यानी जो क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोजन ये सब चलता है स्टूडेंट, तो उससे क्या होता है, उसमें भी इसकी अहम भूमिका आती है। जो ग्लाइकोजन की जो साइकिल होती है वो कहाँ चलती है, हमारे बॉडी में ही चलती है ना स्टूडेंट। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे टॉक्सिन होते हैं तो वो जहरीले पदार्थ को क्या करेंगे, वहाँ पर नाश कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान के चलिए यदि यकृत में ग्लाइकोजन की भरपूर मात्रा नहीं होती तो विषैले पदार्थ हानिकारक जीवाणु और जैविक अंगों के मुख्य तंतुओं तक पहुंचकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, जो भी व्यक्ति हो जाता है वो रोग से ग्रसित हो जाता है। इसलिए क्या है, यकृत में जो होता है उच्च ग्लाइकोजन स्तर को बनाए रखने के लिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है जरूरी होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में, यानी टू कीप हेल्दी टू नर्वस सिस्टम स्टूडेंट, टू कीप हेल्दी टू नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान या मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए ग्लूकोज नितांत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो उस समय क्या होता है, हमें बीच बीच में पानी पीते हैं ना, तो किस लिए, एनर्जी के लिए पीते हैं, तो ताकि हमारा ब्रेन क्या हो, अच्छे से काम कर सके। तो इसमें क्या है, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में भी क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट जो है अहम भूमिका निभाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपके क्या है स्टूडेंट, ये 9 पॉइंट्स जो थे ये कार्बोहाइड्रेट के कार्य थे, और 2 पॉइंट्स जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, जैसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये सारे इसको आप लोग अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा, और फंक्शन आप अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। इसमें से क्या कर देगा कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के कार्य है, तो पहला पॉइंट दे देगा शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा क्या है, प्रोटीन की बचत करना, तीसरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल स्तर को मतलब मेंटेन रखना, और चौथा हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त सभी, मैंने आपको क्या फंक्शन में डीप में नहीं पूछेगा, ये सारे पॉइंट्स ही आपको देकर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में, ठीक
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में, यकृत को स्वस्थ रखने में, जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको मतलब हानि रहित यानी टॉक्सिन रहित बनाने में, और हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग को आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मतलब और अधिकता से कार्बोहाइड्रेट पर अधिकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट का यूज करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उससे हमारा शरीर कैसे प्रभावित होता है। तो ये हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अच्छे से आप पढ़िए स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को स्टूडेंट प्रोवाइड करिए ताकि वो भी को करिकुलर के कोर्स के बारे में जान सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। और जो बच्चे हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, हायर एजुकेशन, यूजीसी, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्लासेस जैसे जो भी माइक्रो एलिमेंट्स से जो रिलेटेड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन मिनरल्स, ये सब जितने भी क्लासेस हैं ये क्या है, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो जो अगर आपके घर में कोई बड़े जो हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड होम साइंस से स्टूडेंट, याद रखिएगा सब्जेक्ट आपका होम साइंस है, अगर उससे तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए भी क्या है, यूजफुल है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। और आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।